स्टूडेंट, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के एक टॉपिक जीन विनिमय क्रॉस ओवर यानी क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जीन विनिमय का अध्ययन यानी क्रॉसिंग ओवर का अध्ययन हम जीन विनिमय की परिभाषा, जीन विनिमय की विशेषताएं और जीन विनिमय की क्रियाविधि और जीन विनिमय का महत्व, इन 4 टॉपिक्स को लेकर के हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम जीन विनिमय की परिभाषा से। जीन विनिमय होता क्या है? डेफिनेशंस ऑफ जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर की परिभाषा। यानी जीन विनिमय वह घटना है जिसमें समजात गुणसूत्र के, जीन विनिमय वह घटना है जिसमें समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीन का आदान प्रदान होता है और नए रिकॉम्बिनेशन यानी पुनर्योजन का निर्माण होता है। वो जीन विनिमय कहलाता है। आपके समझ में आया होगा। यानी जीन विनिमय क्या होता है? जिसमें समजात गुणसूत्रों के, याद रखें, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीन का आदान प्रदान होना, जिसके कारण नए रिकॉम्बिनेशन, नए पुनर्योजन का निर्माण होता है, जीन विनिमय कहलाता है। गुणसूत्र के वे क्रोमेटिड जो जीन विनिमय में भाग लेते हैं क्रॉस ओवर कहलाते हैं, तथा जो भाग नहीं लेते हैं वे नॉन क्रॉस ओवर कहलाते हैं। तो क्रॉस ओवर और नॉन क्रॉस ओवर 2 चीज़ें हो गई। तो ये हो गई जीन विनिमय की परिभाषा। तो पहली चीज़ हमने आज जानी जीन विनिमय की डेफिनेशंस। नेक्स्ट, जीन विनिमय की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है कि गुणसूत्र में जीन की स्थिति लोकस कहलाती है और जीन रेखीय क्रम में लगे रहते हैं। नंबर 2, एक विषम युग्मज में एक जीन के दोनों एलील्स एक ही लोकस पर उपस्थित होते हैं। नंबर 3, जीन एक्सचेंज के समय इनके क्रोमेटिड खंडों का विखंडन व आदान प्रदान होता है। नंबर 4, जीन विनिमय की क्रिया पैकाइटिन स्टेज में होती है। और नंबर 5, जीन विनिमय की घटना 2 जीन्स के मध्य दूरी बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। तो ये हुई जीन विनिमय की विशेषता है। अगला है हमारा टॉपिक है जीन विनिमय की क्रियाविधि। तो जीन विनिमय की क्रियाविधि 4 पदों में संपन्न होती है। युग्मन, गुणसूत्रों का द्विगुणन, जीन विनिमय और चौथा टर्मिनेलाइजेशन। तो सबसे पहले करते हैं युग्मन यानी सिनेप्सिस। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में समजात गुणसूत्र युग्म बनाते हैं और यह क्रिया युग्मन कहलाती है। याद रखें, मियोसिस डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में समजात गुणसूत्र युग्म बनाते हैं और यह क्रिया युग्मन कहलाती है। इस अवस्था में गुणसूत्र बाइवैलेंट प्रकार के होते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र बाइवैलेंट प्रकार के होते हैं। यह होगा सबसे पहले युग्मन की क्रिया। नंबर 2, गुणसूत्रों का द्विगुणन, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन अवस्था में गुणसूत्र सेंट्रोमियर को छोड़कर संपूर्ण लंबाई में विपाटित हो जाता है,
जिससे बाइवलेंट क्रोमेटिड अब टेट्रावेलेंट में रूपांतरित हो जाता है। एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड और अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। ये क्रिया हुई गुणसूत्रों का द्विगुणन, बाइवेलेंट से टेट्रावेलेंट हो गए। और एक क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड और अलग अलग गुणसूत्रों के क्रोमेटिड वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। नंबर 3, क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय। ये किस तरह से होता है? सबसे पहले समजात गुणसूत्रों के डुप्लीकेशन के पश्चात ही क्रॉसिंग ओवर की घटना संपन्न होती है। इसमें क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के प्रभाव के कारण एक दूसरे से लिपट जाते हैं, जिससे क्रोमेटिड के संयोजन स्थल पर क्रोमेटिड लूप बनाते हैं और ये स्थल कियाज्मेटा कहलाते हैं। याद रखें, कियाज्मेटा कहलाते हैं, जहाँ पर दो लूप्स आपस में जुड़ेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ आया तो ये कियाज्मेटा कहलाएगा। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के कारण नॉन सिस्टर क्रोमेटिड टूट जाते हैं और इन खंडों का आपस में एक्सचेंज होता है व लाइगेज एंजाइम के से ये एक्सचेंज होने के बाद जुड़ जाते हैं। ये क्रिया हुई जीन विनिमय। नंबर 4, टर्मिनलाइजेशन। जीन विनिमय के पश्चात नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आकर्षण के अभाव में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षण की क्रिया सेंट्रोसोम से टीलोमियर की तरफ चेन के समान प्रारंभ होती है और यही घटना टर्मिनलाइजेशन कहलाती है और अंत में समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। तो ये हुई जीन विनिमय की क्रिया विधि। आइए अब लास्ट इसकी लाइन बची है, कौन सी? जीन विनिमय का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। जीन विनिमय से पता चलता है कि जीन रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, नंबर 1। दूसरा, जीन की कार्य प्रणाली का भी पता चलता है। नंबर 3, आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो कि उद विकास के लिए कच्चे पदार्थ का कार्य करती हैं। नंबर 4, संतति में नए युग्मों तथा रिकॉम्बिनेशन जीन एक्सचेंज से ही संभव हो पाता है। और नंबर 5वां महत्व, जीन एक्सचेंज की आकृतियों से गुणसूत्र मानचित्र तैयार किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय के बारे में जाना। थैंक यू।